बहुत समय पहले की बात है। इंसानों की दुनिया से बहुत ऊपर बादलों के पार एक जादुई लोक बसा हुआ था। उस लोक का नाम था नीलवाना। नीलवाना कोई साधारण जगह नहीं थी। वहां के पेड़ रात में भी चमकते थे, फूलों से रोशनी झरती थी और नदियां बहते बहते मधुर संगीत गाया करती थी। इस जादुई दुनिया में परियां रहती थी। परियां जो सिर्फ जादू से नहीं बल्कि अपने अच्छे दिल और करुणा से पूरी दुनिया का संतुलन बनाए रखती थी। नीलवाना पर राज करती थी परी रानी अमायरा। वह हजारों सालों से इस लोक की रक्षा कर रही थी। वह न्यायप्रिय थी, दयालु थी और उनके पास अपार जादू था। लेकिन आज नीलवाना में कुछ ठीक नहीं था। रानी अमायरा अपने महल की ऊंची बालकनी में खड़ी थी। उनके पंखों की चमक पहले जैसी नहीं रही थी। हवा में उड़ता जादू अब धीमा पड़ने लगा था। गहरी सांस लेते हुए रानी ने कहा, नीलवाना का जादू कमजोर हो रहा है और मुझे यह स्वीकार करना होगा कि अब मेरा समय पूरा होने वाला है। यह सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। परियां एक दूसरे की ओर देखने लगी। उनकी रानी रिटायर होने वाली थी। एक बुजुर्ग परी आगे बढ़ी और बोली, महारानी, परंपरा कहती है कि आपकी जगह वही ले सकता है जिसके हृदय में निस्वार्थ जादू हो। सब परियां शक्तिशाली थी। कोई आग से खेल सकती थी, कोई हवा को मोड़ सकती थी, तो कोई समय की गति तक धीमी कर सकती थी। लेकिन निस्वार्थ जादू, यह सुनकर सब चुप हो गई। उसी दरबार के एक कोने में एक छोटी सी परी खड़ी थी। उसका नाम था लूना। लूना के पंख छोटे थे, उसका जादू बहुत सीमित था और ज्यादातर परियां उसे कमजोर समझती थी। कोई नहीं जानता था कि लूना सबसे ज्यादा महसूस करती थी। अचानक जादुई झील में एक दृश्य उभरा। वह धरती का दृश्य था। एक छोटा सा गांव जहां कुएं सूख चुके थे, पेड़ मुरझा गए थे और बच्चे भूख और प्यास से रो रहे थे। रानी अमायरा ने भारी स्वर में कहा, जो परी बिना अपने बारे में सोचे, बिना डर के धरती जाकर इस गांव की मदद करेगी, वही अगली रानी बनेगी। यह सुनकर दरबार में और भी सन्नाटा छा गया। धरती जाना आसान नहीं था। वहां जादू कम काम करता था और वापसी की कोई गारंटी नहीं थी। एक एक कर सभी परियां पीछे हट गईं, लेकिन लूना चुपचाप झील को देखती रही। उस रात जब पूरा नीलवाना सो रहा था, लूना अकेली आसमान के नीचे बैठी थी। उसके कानों में गांव के बच्चों की रोने की आवाजें गूंज रही थी। धीमी आवाज में उसने कहा, अगर मेरे थोड़े से जादू से किसी की जिंदगी बच सकती है तो मुझे जाना चाहिए। और बिना किसी को बताए लूना धरती की ओर उड़ गई। धरती पर पहुंचते ही उसका जादू और भी कमजोर हो गया। उसके पंख धूल से भर गए। हर उड़ान भारी लगने लगी। फिर भी लूना गांव तक पहुंची। लोग थके हुए थे, आंखों में उम्मीद नहीं थी। लूना ने अपनी पूरी शक्ति इकट्ठा की और एक सूखे कुएं में आखिरी जादू डाला। धीरे धीरे कुएं में पानी भरने लगा। उसने एक बीमार बच्चे के माथे पर अपना हाथ रखा। बच्चे की सांस सामान्य होने लगी। उसके होठों पर मुस्कान आ गई। पूरा गांव खुशी से रो पड़ा। लेकिन इस जादू की कीमत थी। लूना के पंख टूटने लगे। उसकी आंखें बंद होने लगी। जमीन पर गिरते हुए वह बस इतना ही कह पाई, अब सब ठीक है। तभी आसमान चमक उठा। तेज रोशनी के बीच परी रानी अमायरा प्रकट हुई। उन्होंने लूना को अपनी बाहों में उठाया और कहा, तुमने अपना सब कुछ दे दिया। यही सच्चा जादू है। अगले ही पल लूना फिर से नीलवाना में थी। उसके पंख पहले से भी ज्यादा चमकदार हो चुके थे। पूरे लोक में उत्सव मनाया गया। रानी अमायरा ने घोषणा की, आज से नीलवाना की रानी होगी रानी लूना। रानी लूना ने पहला नियम बनाया, जादू की पहचान ताकत से नहीं, दिल से होगी। और तभी से धरती और नीलवाना हमेशा के लिए दोस्त बन गए। कहानी हमें यही सिखाती है, सबसे बड़ा जादू शक्ति नहीं, करुणा होती है।